सत्संग जी प्यार से बोलना। सत्संग जी बहुत ही सुहाना समा है कि साढ़े दरम्यान साढ़े कर्मयोगी संत महात्मा सत्संग जी बख्श जी जिन्होंने सत्संग जी विशेष तौर पर साढ़े ते कृपा की है। सत्संग जी दास सारी नकोदर दी बपारावां दी सत्संगत वालों जी आया आखदा है। सत्संग जी दास हरिओम का भी बहुत ऋणी है जिन्होंने सत्संग जी प्रोग्राम लिया। इन्हों को साधु राम जी भैन सत्या जी परिवार सारा मिलके सत्संग जी दास इन्हों का भी बहुत ऋणी है जिन्होंने ऐसे कर्मयोगी संतां महात्मा के सत्संग जी दर्शन करवाए। नाल नाल सत्संग का करने का समा भी सत्संग जी प्राप्त होया। सत्संग जी वैसे भी लिखा है कि सत्संग दो घड़ियां करन नसीबा वाले। सत्संग जी जो इहो जे कर्मयोगी संतां महात्मा का संग करन समा मिलता है तो समझ लो साडे सत्संग जी भाग जो सत्संग जी सुते हैं जाग पए। सत्संग जी इसलिए इहो जे संतां महात्मा का जो संग मिलता है असीं अपने आप को भागां वाले समझते हाँ। सत्संग जी निरंकारी मिशन के पैरोकार जो सत्संग जी सच का संदेश संसार में सत्संग जी फैला रहे हैं। सत्संग जी घर घर जाके इहो ही संदेश फैला रहे हैं। आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों। सत्संग जी हर इंसान चाहता है मैं तो इतना कुछ प्राप्त कर लिया। सत्संग जी आ प्राप्तियां कर लिया इतने भौतिक पदार्थ प्राप्त कर ले पर सत्संग जी जीवन का मकसद हल नहीं होगा। ये तो जीवन के फर्ज हैं जो सत्संग जी अदा कर रहे हैं। जीवन का मकसद है प्रभु की प्राप्ति। प्रभु की प्राप्ति करनी है तो सतगुरु की शरण में जाना पवेगा। सत्संग जी पिछले इतिहास बोलो कोई समा होया कोई भी ऐसा समा नहीं होगा जो सतगुरु की शरण में ना जाना पिया हो। चाहे बुल्ले शाह जी होए चाहे राजा जनक होया चाहे मीरा माई हुई चाहे सत्संग जी किसी ने भी भुख लगी सत्संग जी भुख की प्राप्ति सिर्फ पूर्ण पैगंबर करता है। सत्संग जी सतगुरु बाबा जी हरदेव सिंह जी महाराज कृपा कर रहे हैं सच की जानकारी करा के जिते सत्संग जी जीवन का मकसद हल करा रहे हैं उत्ते संसार में जीवन का भी ढंग दस रहे हैं। सबना नाल प्यार करो हर घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रहे। सत्संग जी ऐसा संदेश लैके संत महात्मा आया। सत्संग जी दास समा नहीं लवेगा ज्यादा क्योंकि संतां दे वचन सुनने हैं सुन के जीवन में बना के जीवन में खुशियां तो खेड़े मारने हैं। सत्संग जी धन्यवाद। शासन बेनती अनुसार पूज्य कुलदीप सिंह रूपरा जी होया इन्हां दी शरण विच बैठण दा छोटे भरा दे नाते दे तौर ते जिस नाते नूं अज इन्हां ने एक ब्लड रिलेशन भी अपना दिता। शासन ने सानूं मौका मिलिया और दास की लड़की का रिश्ता इन्होंने आप मंग के आप लैके गए जोड़ा कि इंटरकास्ट मैरिज के तौर पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ सन बाबा जी का हुक्म मनना। और इस तो इलावा दास एक बहुत आप जी के नाल अज गल शेयर करता है कि एक सैंडवल एक ऐसा इलाका है बर्मिंघम के बिल्कुल नज़दीक जिहदे 7 टाउन मिलते हैं। उन्होंने उत्थे कुछ पोलीटिकल पार्टियां की वजह करके कुछ उत्थे काम नहीं सी हो रहा। अज जो रिसैशन का नाम तुसीं सुनिया है उत्थे ही एक बार रिसैशन आया। ये गल पुरानी मैं दस रहा हाँ 70 तो बाद की गल है और उस वक्त पुरानी फाउंड्रीज फैक्ट्रीज सब तबाह हो गई बंद हो गई। लेकिन जो मालक सी उत्थे उस तरह ही गंद वगैरह छड्ड के ते आप अपना काम किसी होर मुल्क चले गए। और पातशाह जी नूं तरस आया कि एक ही हाल बन गया इतने लोग वेले हो गए इन्हां दा कुछ ना कुछ किया जाए। तो इन्होंने उस वक्त दे जो मिनिस्टर सन मार्गरेट थैचर का राज से उस वे कंजरवेटिव पार्टी का और जो पार्टी रूलिंग पार्टी उत्थे दे टाउन सैंडवल की सी वो लेबर पार्टी सी। हुण लेबर पार्टी कदे नहीं चाहेगी कि साडे कंजरवेटिव मिनिस्टर कदे आवे और वो बल्ले बल्ले हो जाए। पर शासन इन्हां दे विच वो महात्मा दे विच दैवी गुण जिन्हां दा दास इस करके आप जी दे नाल शेयर करना चाहुंदा है। इन्होंने उन्होंने अपनाने वास्ते एक सांझीवालता की प्रेरणा दी लेबर पार्टी को कि मुल्क के इलाका तो तुहाडा नुकसान दे विच है तुहानूं की भावें काला चोर लिया के कुछ फड़ा देवे इत्थे लिया के दुनिया जो काम तो वेली है वो काम ते लग जाए। और उस दिन तो बाद साध संगत इन्होंने ओहो काम किए। इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले पीस दे अवार्ड भी मिले और इस तो अलावा प्राइम मिनिस्टर ईवन क्वीन ने भी इन्होंने बुला के उत्थे सत्कारिया। तो शासन दास इस करके गल करनी चाहता है क्योंकि इन्होंने एक सतगुर का उपदेश अपने पल्ले बन्निया इस तो ऊपर कोई गल नहीं बनी।
दूसरी गल इन्होंने जे अज प्रेरणा दी किसी को तो प्यार की प्रेरणा दी है। तीसरी चीज़ समाज के वास्ते जो कुछ करना चाहते हैं वो अंदरों बाहरों दिलों एक परिवार के तौर पर, और परिवार इन्हों का सारा ही बिल्कुल जे किते आवाज़ आई है बास जी ने देखा कि गंद है तो इन्होंने अपने परिवार ने पहला झाड़ू चक्या और जाके उस सारे वैंसबरी इलाके के सेवा के नाल होर उत्साह करके महापुरुषों लैके गए। तो साध संगत एक कर्मयोगी महापुरुषों अज इन्हां दे असीं इस करके भी इन्हां दे दर्शन करने बहुत जरूरी समझते हैं कि सानू भी इहो जिहा दातार कृपा करे, साडा भी इहो जिहा जीवन बने कि असीं भी इन्हां दे वो जिहड़े इन्हां ने कर्म असली तौर के उत्ते अपनाए हैं उन्होंने असीं भी अपना सकीए। तो साध संगत दास ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रवचन इन्हां दे सुनने हैं, पर यह जरूर चाहेगा कि अज जे असीं इत्थे इकट्ठे होए हां जिस मंत्र लई भाई साहब हरी जी ने यह उपराला किया, नगोद के साडे महात्मा महापुरुष ते चौधरी साहब इन्होंने आशीर्वाद दिते हैं। इस शहर दे विच, इस गाँव दे विच, इस पिंड दे विच वो सिर्फ एक भावना है कि एक पिंड जो है ये प्यार का पिंड है। इत्थे सारे भाई भैन एक हैं और सारे एक हो के उही कर्म करिए जो पाशी जी दुनिया के विच चाहते, जो साडे बाबा हरदेव सिंह जी ने इन्हां दे मोढियां दे उत्ते सारा कुछ रखा है। वो जो है वो साध संगत ये रब नूं पहचान करके ही प्यार हो सकता है, इसकी जानकारी जरूरी है। तो ये साध संगत हुण दास हरी जी इन्होंने दास जो शब्द वास्ते बेनती की सी वो पेश करेगा। तो खिमा का जा चुका, कुछ टाइम ज़्यादा लै गए तो वचन महात्मा ने सुनने हैं। प्यार नाल गुरु ना प्यारियो धन निरंकार, शासन की कली के बाबा हरदेव सिंह की हजूरी ते हरी जी बाबा जी की स्टेज के नज़दीक जिस तरह विराजमान महात्मा इन्हों की ड्यूटी लगी सी ते दास से शब्द पढ़ रहा था उस वेले तकरीबन अद्धा घंटा इस शब्द को पढ़ने वास्ते हजूर ने टाइम दिता सी। हरी जी कहते कि अज उही शब्द असीं इत्थे कृपा कर रहे हैं। हाँ आ जाओ हरी
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। प्यारी साध संगत, साडे किसी भी कर्म करके बेशक अपने मन को तसल्ली देने लई कई बारी कह देगा पिछले जन्मां जिन्हें बड़ी भगती की होनी, जे बड़ी भगती की सी फिर हुण जन्म नहीं सी होना चाहिए। इस वास्ते एक सीधा साधा कैलकुलेशन है, साइंटिफिक है कि तुहाडा ते मेरा जन्म ही तां होया कि असी पिछले जन्मां च भगती नहीं की। जिसने भगती की हुंदी है वो जीवन मुक्त हुंदे हैं, उन्हां दा मुड़ के जन्म नहीं हुंदा। इस वास्ते इस जन्म दे विच भी साडा कोई हक नहीं जे बनदा, इसकी कृपा है। मालिक खालिक ने जिसने मां दे गर्भ विच इतना सुंदर साडे लिए इंतजाम किया, मेरी ते आप जी की नाभि दे नाल एक मां का नाता जुड़िया और उस केवल नाभि राही इस परम पिता ने सानू जदों गर्मी चाहिदी सी गर्मी दिती, रोटी चाहिदी सी रोटी दिती, श्वास चलने सन श्वास दिते। इसने कितना सुंदर प्रबंध माता के गर्भ में प्रितपाल करे, सो क्यों मनोनुसार। जिसने इतना सुंदर इस मां के पेट विच भी मेरा प्रबंध किया, उसनों असी क्यों ना शुक्र करिए, क्यों ना उसका धन्यवाद करिए। और अज का दिन कितना पावन है, कितना पवित्र है। संत जनों लोगों के नाम बच्चे अच्छे होंदे ने ते जदों भी किसी सभा सोसाइटी विच विआह शादी के इकट्ठे होइए तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जानकारी देने वास्ते कहा जाता है ये फलाने का पुत्र है। प्यो दे करके पुत्रा की पछाण होंदी है तो प्यो किन्ने भागां वाले होंदे ने जिन्हां दी पछाण पुत्रा नाल जुड़ जाए। इस वास्ते अज हरनाकश का नाम है, शायद कोई ना लैंदा, लेकिन प्रहलाद कारण है। उतान पात का नाम है, कोई नहीं जानता, कोई ना लैंदा, लेकिन ना आ रहा है ते ध्रुव के कारण है। कालू पिता नूं शायद कोई चेते ना करता, जज असी सारे चेते करते हाँ ते केवल श्री गुरु नानक देव जी के कारण करते हैं। दशरथ नूं भी कोई ना बनांदा, लेकिन अज चेते करते हाँ राम के कारण करते हैं। इस वास्ते कल लोहड़ी सी, जिन्हां जिन्हां भी परम पिता परमात्मा ने खुशियां बख्शियां, उन्होंने धन्यवाद सहित इस लोहड़ी के जश्नां नूं मनाया। असी कल सवेरे दिल्ली तो चले, क्योंकि कल ही इंग्लैंड तो आए सन और दिल्ली तो चले। जदों पंजाब विच आए, थां थां ते चाह दे लंगर लगे सन, सड़क के उत्ते झंडियां लैके सेवादार खड़े सन और रोक के वो चाह का लंगर पीने वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ प्रार्थना करते सन। अज भी यही हाल है। आओ सारे मिलजुल के ये पूरे पंजाब दे विच, सारे विश्व दे विच जो मुख माघी ते लोहड़ी के नां ते अज जिसने भी जिस रूप विच भी सेवा की है, अरदास करिए सच्चे पातशाह उन्हां दी सेवा प्रवान करिए। और हर घर दे विच ये नहीं है जिहड़े कि इत्थे आके बैठे, नहीं, हर घर दे विच मेरे मालका खुशियां दा वास होवे। और खुशियां दा वास मालिक ते करदा है। मालिक कदे भी गलत काम नहीं जे करदा। परम पिता परमात्मा कदे भी किसी नूं दुख नहीं जे दिंदा, ये पक्की गल है। क्योंकि जिहड़ा आप ही जिहदे स्टॉक दे विच, जिहदे गोदामां दे विच होण ही सुख, उथों दुख कित्थों मिलने ने? ये ते बंदे दी नलायकी है, ये दुख आप पैदा कर लेंदा है। इस वास्ते आओ सारे मनुखों लिए अरदास करिए, परम पिता जिथे तू इन्हां नूं बाकी सुख नहीं, ये सुख तां ही मिलणगे जे इन्हां नूं सतबुद्धि मिलेगी। क्योंकि जे सतबुद्धि नहीं है, रब दा मालिक जे भुल जावे ते फिर संत जनों किसी चीज नूं भी जग जितने भी है कि खिन में कौड़े हो गए,
जितने माया भोग, सारे माया के भोग कौड़े हो जाते हैं। रावण की सोने की लंका सी, 1 लाख पूत सी, 1.25 लाख नाती सी। संत जनों फिर भी ਉਹਦੇ खानदान का कोई नहीं जे बचा। इस वास्ते बच्चों की खुशी भी मनानी है, लेकिन नाल ही नाल असी ये जरूर मंगना है मेरे परम पिता ये बच्चे धरू ते प्रहलाद होण। किसी भी मां ने शायद कल ना मंगया होवे, ये तो मंगया होएगा ये डॉक्टर बने, ये भी मंगया होएगा इंजीनियर बने, ये भी मंगया होएगा जी उम्र लंबी होवे, ये भी मंगया होएगा कि बुढ़ी जदों मैं हो जावां ते मैनूं पानी का गिलास भी पिया दे, मंगया होएगा। लेकिन ये सब कुछ तुहाडे घर आपे ही आ जाना जी। तुहानूं कोई जरमा देने की लोड़ नहीं, कुछ होर मंगल लोड़ नहीं, केवल ये मंग लो हे सच्चे पातशाह इन्हां नूं नाम दान देवी। क्योंकि एक जगह साडे रिश्तेदार ही ने और उन्होंने पोतरियां दे वास्ते पोतरियां दे वास्ते अखंड पाठ रखवाया। भोग दे उत्ते लंडन की गल है और दास भी गया, उन्होंने जाना ही सी रिश्तेदारी है, गए। और भोग तो बाद मेरे वर्गे जिहड़े भी थोड़े बहुते बोलन वाले सन उन्होंने समा दिता और जिहड़ा भी उठे वो बोले कि हे वाहिगुरु इन्हां बच्चों की उम्र लंबी होवे, हे वाहिगुरु ये बच्चे ना करन, हे वाहिगुरु इन्हां नूं बड़ा ही सुख नहीं पढ़न लिखन। ते अंत विच दास का भी टाइम सी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश सी और दास ने कहा कि भाई मेरी भुल नूं तुसीं पहलां ही बख्श देना। दास नूं समझ नहीं आ रही, मैं तुहाडी मन्ना कि गुरु ग्रंथ साहब दी मन्ना, किस दी मन्ना? तुसीं कहा बच्चों की उम्र लंबी होवे, गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं जे जुग चारे आर जा ते होर दसूणी होए। 4 युग उम्र हो जाए, इन्ना ही नहीं 40 युग हो जाए, होर दसूणी 10 गुना हो। तुसी क्या ना वड्डा करना, ये कह रहे हैं नवां खंडां विच जानी है, केवल गोपा राय विच ही नहीं, केवल इंग्लैंड ते कनेडा विच ही नहीं, 9 खंडां विच, यानी 9 खंड जे सूरज चंद ते तारे, धरती अग ते पानी, वायु जीव ते आकाश, यानी 3 लोक। तिन्हां लोकां दे विच दृष्टमान स्थूल ते सूक्ष्म, तिन्हां लोकां दे विच इन्हां दा नाम होवे। नवां खंडां विच जानी नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाए के जस कीरी जगले, पर जे तिस नदर ना आवे तां बात ना पूछे। काश दास ने कहा काश कि अज तुसी सारे ये मंग लेंगे सच्चे पातशाह इन्हां नूं नाम देवी, इन्हां दे जीवन में भगती देवी, इन्हां नूं भगत बनाई, ध्रुव ते प्रहलाद के पैरों ते चलन, श्री गुरु नानक देव जी के पाए हुए पूर्णिया ते चलन। अज क्यों ना मंगीए कि असी भी महासिंह वांग भगत बनीए। माघी इंज नहीं पवित्र होनी, माघी दे मेले करके नहीं जे होनी, भीड़ा इकट्ठियां करके नहीं होनी। माघी दे मतलब ही है कि माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर कृष्णा। जीवन के 65 साल 70 साल मेरे भी जान वाले थे, तुहाडे भी जिन्ने जिन्ने है ने गिन लो, आपो अपने गिन लो। जे अजे तक यह काम नहीं किया तो तुहाडे लई पहली माघी भी गई ते हुण दी भी गई। माघ मंजन संग साधुआ, साधुआ का संग कर, साधुआ संग करना ही, साधुआ का संग करन दे नाल ही धूड़ी च इशनान होएगा। ते जे तू साधु का संग ही नहीं लभ्या, वो संग विच पिया, तू अज भी लोहड़ी मनाली बाल के माघी मना लेगा बोतल लिया के, ते इंज ते हुण पहलियां भी गईयां हुण दी भी गई। ये ते काम करना पैंदा है। मांग मंजन संग साधुआ साफ स्पष्ट बोर्ड ते लिखिया पिया। असी फरीदकोट तो सवेरे चले, बोर्ड के उत्ते साइन लगे ने भई जे तुसी मोगे जाना पहला तो सज्जे मुड़ो, पहला तलवंडी आओ सज्जे मुड़, उतों मोगे तो धर्मकोट वाल मुड़ो, ते जे गड्डी ऐसी सीधी लै जाती
ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਕੋਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਪੈ ਗਏ GT ਰੋਡ ਤੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਬਕਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੇ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੋ, ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਲੋ ਆਪਣੀ, 3 ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੇ, 3 ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਜੇ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਆ ਜਾਏ, 13 ਤਰੀਕ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ। ਅਗਲੀ 13 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੋਣ? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ? ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਵੀ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਣਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਣਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇਗਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈ ਧੋਏ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਣ ਲੈ ਤੇ ਸਾਬਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਲੈ ਲਈ। ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਰੱਖ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਣ ਰੱਖ। ਲੱਗਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਣ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਈ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਚੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ।
कहते साफ नहीं हुए। महापुरुष हस पे कहने लगे मित्रा इंज साफ नहीं सी होने, सारी उम्र लगा रहो तां भी नहीं होने। ये साबन की चक्की नूं खूब मल मल के और तू कपड़े दे नाल लाना सी, पानी की वरतों करनी सी, फिर 10 मिनटां में साफ हो जाने सी। इस वास्ते भगत जनों जे असीं लगे रहे जी चक्की उपर रखण नाल असीं सोचने अज मैं मत्था टेक आया, अज मैं संग्राम का दिन सी, महापुरुषों के वचन सुना है। अरे सुनना तो है ही, क्योंकि सुनिया सिद्ध पीर सरनाथ, लेकिन अगली गल भी करना मन्ने की गत कही ना जाए। जब तक मन्नेगा नहीं तब तक सुनने वाली पौड़ी ते रखना है, पहली पौड़ी ते पैर रखना है, सुनना है, लेकिन नाल ही नाल मनना है। ते मनना उन्होंने नहीं जे कहते मैं हाँ जी मैं मनना, उन्होंने कितने मनना कहते हैं। मनना उन्होंने कहते हैं जदों जीवन का हिस्सा बन गया। जब तक जीवन का हिस्सा तब तक मनना नहीं किया जा सकता। इस वास्ते महापुरुषों ने फरमाया कि भरिए हथ पैर कंधे पानी धोते उतर सके, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन नहीं होते। ते जे भरिए मत पापा के सन, जे पापा नाल मत भरी होए तो भरी है, किसी नूं की पुछना। हर बंदा अपने आप को पुछे करे सौन तो पहला, होर किसी नूं पुछण लगे तो गल नहीं जे बननी। किसी साधु कोल संत कोल जाओगे, मेरे को भी आओगे तो मैं तो तुहानूं कहना महाराज तुसीं बड़े चंगे हो, क्योंकि साडे लोकां दी आदत है साडे को मंदा कहना सानूं आउंदा ही नहीं। किसी भी संत नूं मंदा कहना नहीं आउंदा, ते जिहड़ा कहे तुहानूं ते तू तो बहुत पैड़ा है, तू तो बड़ा गंदा है, समझो संत नहीं हो, उन्हें तो कहना ही नहीं, उन्हें तो कहना है चंगा हो गया। क्योंकि क्यों मंदा कहिए असीं किस नूं मंदा कहिए। इस वास्ते महात्मा महावर ते चंगा कहणगे, ते मंदा जे कोई अपने आप को कह सकता है तो वह बंदा बहादुर है, वह वड्डा बैरागी है, वह सब तो वड्डा एक भगत हो सकता है जिन्हों अपने आप को मंदा कहना आ जाता है। और अज असीं उन्हां दी पूजा करते हैं, जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर पाओ डुबदे पाथर तारे। असीं उन्हां नूं वड्डा मनदे हां जिन्हां ने कहा हे दाता हम मैले तुम उज्जल करते। हे सच्चे पातशाह मैं मैला वां तू है उज्जल करने वाला, हम निर्गुण। हे मेरे सच्चे पातशाह असीं हां साडे च कोई गुण नहीं है, निर्गुण हारे को गुण नहीं। आपे तरस तेनू आपे तरस पिया है, तरस पिया मैं रहमत होई। इस मालिक खालक नूं तरस आया, इसने जो रहमत की तो फिर की हुंदा है। ये नहीं कि कोठियां बन जांदियां, वो भी बनदियां ने, कोठियां किसी होर दियां नहीं हुंदियां, बंदियां दी हुंदियां ने। मालिक परम पिता परमात्मा ने जिस मसाले के नाल तुसीं कोठी बनांदे हो, माफ करना मसाला नहीं तुसीं बनांदे, तुसीं तो इकट्ठा कर दो। मालिक ने बना के दिता, कदे ना सोचो कि कोठी मैं बनाई है, कदे ना सोचो। जे बना सकते जरा मिट्टी बना के दसो, बना सकते हो सीमेंट बना के दसो, बना सकते हो पानी बना के दसो। नहीं, तुहाडे वास्ते सच्चे पातशाह ने तुहाडे ते मेरे जीन वास्ते जो कुछ चाहिए, तुहाडे ते मेरे जीन लई सूरज चाहिए, चंद्रमा चाहिए, तारे चाहिए, धरती चाहिए, अग्नि चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए, ते जीव चाहिए। जीव के कारण सब कुछ इकट्ठा होता है। ते इस मालिक खालक ने पहला बना दिता है। कोई दसे केड़े साइंसदान ने धरती बनाई है, दसे तो सही कोई। केड़ा साइंसदान है जिन्हें पानी पैदा किया है, केड़ा साइंसदान है जिहड़ा हवा दे रहा है, केड़ा है? ये मालिक दे रहे हैं, देन वाला दे रहे हैं। कोठियां तो असीं इकट्ठी करके रख देते, असीं तो इकट्ठे कर रख देते है। किसी ने कपाह बनाई हो, बनाने वाले बनाती, असीं बीज दिंदे आ, अगों साडे ते तुसीं नायलन बनानी नायलन बना लो, खद्दर बनाना खद्दर बना लो, भाई जो जिहा तुहानूं चंगा लगदा बना लो। बनाने वाले ने सब कुछ पहले तैयार किया पाया है। इस वास्ते जे बनाना है तो बंदे ने मनुख जन्म दे विच आके अपने आप को बनाना है। मनुख ने आप मनुख बनना है, और जब तक
ये अपनी स्वै पड़चोल नहीं करता तब तक ये मनुख बन नहीं सकता। आओ गुरमुखो प्यारिओ, अज दे शुभ दिन के उत्ते असी सारिਆਂ ने अपने घर तक ये गल लैके जानी है। मां मंजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम ते आए सुन। बाकी भी दान करो, शबीला लगाओ, लंगर छकाओ, अज भी लंगर मिलेगा छकाओ। लेकिन जे धन्यवाद करना जे साधु राम जी का धन्यवाद करना है मेरे महमी परिवार का, तो इसलिए करियो कि इन्हों ने हर का नाम ते आए सुन ते सबना नूं कर दान। अज हरि दे नाम का दान सानू मिल रहा है, सानू अकाल पुरख का दान मिल रहा है, सानू वाहिगुरू का ईश्वर का सोहत का दान मिल रहा है। साडी झोली विच गुरु रविदास जी महाराज के वचन पै रहे हैं, हुक्मनामे पै रहे हैं। साडी झोली विच वाल्मीकि जी महाराज की शरधा प्राप्त हो रही है। साडी झोली दे विच अज भाई महा सिंह नूं जो खिताब मिलिया कलगीधर पातशाह ने, जो उन्होंने कहा है मेरा करोड़पति बंदा है, हालांकि शरीर त्याग रहा है, उसके अखीरले साह लै रहे, बाकियां नूं कहा 10 हजारी 20 हजारी, और उस बंदे नूं कहा महा सिंघा मैं तेरे ते बड़ा खुश हाँ, मंग लै। और कल भी दास ने कहा सी मंगन लई कहो तो सी किसी नूं, स्टेज पे महापुर जेडे बैठे ने पुछ के वेख लैन, मंगन लई कहो तो सी की मंगदे है को आके मंगदा मुक्ति, है को आके मंगदा नामदान, है कोई आके मंगदा भगती। भगवान महावीर जी महाराज बैठे सी, सत्संग लगी हुई, जेड़ा आए उन्हें मोक्ष प्रदान करी जा भाई सच्चा पातशाह तेन मुक्ति देवे, मुक्ति देवे। तो लोकी मुक्ति लैन तो समझन फिर मारी जाना, कोई नहीं मंगता। लोगों को यह भरम है कि मुक्ति मंग लई ते खुरे राम नाम सत हो जाना, और राम नाम सत नहीं जाना, मुक्त हो जाओगे ते सारी उम्र वास्ते तुम मरना ही नहीं, फिर मौत तुहाडे लागे नहीं आउणी, दूरों की भज जाएगी। जिउंदे जी फिर तुसीं कहो मैं ना मरो मरबे संसारा, आप मुझे मिलो जीवान रहारा, जिउंदे जी कहोगे। इस वास्ते लोगों को वहम ते भरम है। भगवान महावीर कोल एक महापुरुष आ गया हरि वर्गा, आके कहते बाबा जी सारे गोपारा इन्हें मुक्त कर देना जी, सारिया ने मुक्ति दई जाते हो पे, ते बैकुंठ विच ते ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, उत्थे ते बहन नूं थां नहीं मिलनी, भर जाएगा बंदियां नाल। कोई महाराज जी इदा तो ना करो, बंदा देख के तुसीं थोड़ा जिहा दिओ, इदा दे ने। तब भगवान महावीर ने कहा भी तेरी गल का जवाब मैं कल दिया, तो इंज है भी तेरे लिए एक सेवा है, वो सेवा तो कल करनी है। हुण सतगुरु कहन सेवा, तो गुरसिख तो सौंदा ही नहीं रात, वो सारी रात तैयारी करता रहा। कल बाबा जी ने मनु सेवा देनी है, आ गया सवेरे सवेरे, बाबा जी ने उन्होंने कहा भी आ फड़ एक किताब कापी आ ते नाल फड़ पेंसिल, ते अज तेरी ड्यूटी है सारे पिंड विच जाना, अज जाके वेख लो, भावें शंकर चल जाओ, तो भावें गोपाल तो भावें बरमिंघम आ जाओ, साडे जेड़े मर्जी शहर चल जाओ। महाराज ने कहा हर घर विच जाना ही, सारिਆਂ ਦਾ नाम पता लिखना है, ते नाल ही उन्होंने ये आखी कि कल बाबा जी बड़े खुश होने, कल परमात्मा बड़ा खुश होना है, और कल उसने हर एक एक मंग पूरी करनी, एक एक भावना पूरी करनी है। तो जरा तुसी लिखा दो, क्योंकि कल पूरी हो जानी तुहाडी किहड़ी मंग है, लिखा दो। कहंदे तेरी सेवा है। वो बेचारा भज्जा, पहला घर दूजा घर, तरकारां पै गईयां, थक टुट गया, ना कुछ खाधा सी क्योंकि बाबा जी ने सेवा दी सी। खास तौर पर कुड़ियां नूं लैके ते भैणां होणगीਆਂ, बेचारी अगे कियां दी होई। हुण महाराज कृपा करो कि अपने घर जाए, भी अगे पराए घर बैठी, भी दसो तुसीं कोई भी मंग किन्ने मंगी? कहंदे जी किसी ने मुक्ति मंगी है, कहंदे जी किसी नहीं मंगी, कहंदा फिर ओवर क्राउडिंग की होनी जो कोई मंगदा ही। इस वास्ते अज दा इह सत्संग और अज दा दिन एक स्नेहा लैके आया। हर जो त्योहार है कोई ना कोई स्नेहा लैके आउंदा है। कल का त्योहार भी स्नेहा लैके आया सी, वो जीना उसका दुल्ला पट्टी का। अं छोटे होंदे मंगते होंदे सी सुंदर मुंदरी ये हो तेरा कौन बेचारा, याद कख नहीं, रेड़ियां लैके आ जाना,
लोहड़ी मंग के आ जाना, लेकिन वो एक स्नेहा है बंदियां वास्ते कि किस तरीके नाल वो भावें उन्होंने लोग डाकू समझते थे, लेकिन वो 2 बच्चियां की शादी उसने की है। कोई ऐसा जेड़ा कवे दास ने अज ही आउन लग्या महापुरुषों के दस एक बच्चा साडा वुलवरहैम्पटन रहिंदा है, शायद नूर महल के लागे पिंड है, थोड़े सालों तो ही सत्संग च लगा है। पिछले साल मैनूं उन्हें कहा कहंदे उपासक जी मेरे नाल चलो, मैं अपनी भावना बनाई है कि हर साल मैं 6 गरीब बच्चियां दे जाके ब्याह करना। स्वाद आया ना लोहड़ी मनाने का, तो लोहड़ी मनाने का तां ही पता लगेगा। और हर व्यक्ति ये सोचे कि पिछली लोहड़ी तो चलो हुण गई, अज आओ प्रण करिए अगली लोहड़ी आउण तक असी भी किसी के काम आईए, असी किसी व्यक्ति नूं अपना समझ के उहदे दुख सुख में शामिल होइए, फिर तो लोहड़ी आई। नहीं तो रेड़ियां आईयां, लोहड़ी नहीं आई। मूंगफली आई, लोहड़ी कोई नहीं आई, अगले साल भी आ जाएगी। इस वास्ते भगत जनों आदमी महात्मा ये सोचते ने कि भाई बन की हर लकड़ी को चंदन मत कहो, बन की हर लकड़ी को चंदन मत कहो, और हर चमकती चीज को कंचन मत कहो। हीरे और कांच में फर्क समझ लो, सांस लेने को जीवन मत कहो। केवल श्वास ले लेना जीवन नहीं है। जीवन ये सानू त्योहार समझाते हैं, जीवन उन्हां दा है जेड़े किसे वास्ते कम आ जाते हैं किसे दे। संत जनों अश्कों से भरी मुस्कान का हम क्या करेंगे, अश्कों से भरी मुस्कान का हम क्या करेंगे, और फ्रेब से लिए सम्मान का, फ्रेब से लिए सम्मान का हम क्या करेंगे। अगर आदमी के काम ना आ सका तो मंदिर में बैठे भगवान का हम क्या करेंगे। इसलिए अज का पैगाम है कि ना तो वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। साडे नाल किसी ने मारना तो दूर की गल, किसी ने मंदे शब्द ही बोल दिते होण, असीं ते उन्हां दा खूह पूरन लई जावांगे। इन्हां दा खूह जिहड़ा ओह पूर दे, उन्हां नूं पानी ना मिले ते गल्लां करांगे भाई कन्हैये दीआं कि उन्हें मुक्तसर दे विच माघी दे दिन अज उसका त्योहार है जिसनूं ये कहा गया महासिंघा, और क्या भी किन्ना ने, क्या भी किन्ना महासिंह वर्गियां ने जेड़े गुरु लई जान देन लई आए ने, उन्होंने कहा कन्हैया दुश्मनों नूं पानी पिया रहा है। शिकायत की, कलगीधर पातशाह ने रात नूं दीवान लगाया और सारियां नूं इकट्ठे किया, नाल ही कन्हैये नूं कहा कन्हैया जी तुहाडे वास्ते शिकायत आई है, तुसीं दुश्मनों नूं पानी पिया रहे हो, ये कहंदे ने तुसीं उन्हां वाल हो कि साडे वाल हो। ते संत जनों खड़ा हो गया गुरसिख, गुरसिखी इसका नाम है, गुरसिखी किसी बाहर का भेजदार नहीं। गुरसिख खड़ा हो गया और पल्ला पा के कहने लगा सच्चे पातशाह मैं ते जिधर ही देखना मनु ते तू ही दिसता है, अब मुझको यूं दृष्टावे। भाई कन्हैये ने कहा तुद बिन दूजा नजर ना, तेरे बिना मनु हम कोई होर दिसता ही नहीं है। अज कह के वेखो डांगा चल जाएगी। लेकिन उस महात्मा ने जदों इंज किया और कलगीधर पातशाह खुश हो गए, आखन लगे कन्हैया जी अगे ते पानी पिलांदे सवाल और मलम पट्टी भी लाई। यह है गुरसिखी और यह स्नेह जेड़ा कि इंसान नो इंसान के रूप में वेखना। वो लड़ रहे हैं, वो भी किसी के हुक्म च लड़ रहे हैं, इधरों भी लड़ रहे हैं, ये भी किसी हुक्म के विच लड़ रहे हैं। इस वास्ते दवाई देने वाले नूं, पानी पिलाने वाले नूं, भला करने वाले नूं, जे उन्हें हिंदू ते मुसलमान वेख लिया, जे उन्हें खतरी ते ब्राह्मण वेख लिया, शूदर ते उन्हें होर कुछ वेख लिया, वैश वेख लिया, उन्हें कुछ नहीं वेख्या। इस वास्ते सब घट राम बोले, राम बोले। यह है स्नेह उन्हां संतां महापुरुष दा, यह है स्नेह। वो कुड़ियां सुंदरी ते मुंदरी दुल्ले भट्टी दियां रिश्तेदार नहीं सजे। आज तो रिश्तेदारों को कोई नहीं पूछता, आज तो उन्होंने इतना ही पता लगा कि जबरदस्ती किसी ने इन्हां बच्चियां की शादी कर देनी है। संत जनों
दास कल भी कह रहा सी कितना चंगा समा सी। उस वेले हाकम जड़ी अच्छी लड़की लगनी विआह प्रपोज कर देंदे सन, लेकिन इन्ना ते शर्म सी, इन्नी ते मर्यादा सी कि जिसकी शादी हो गई है ਉਹਦੇ ਵੱਲ मंदे अख नाल नहीं वेखना, इन्नी ते घटो घट सी। और ये दुल्हे नूं पता सी, इस वास्ते उन्हां बच्चियां दा जिथे माता पिता का ध्यान सी उन्हें शादी कर दी जंगल दे विच। जो भी उहदे कोल सी शक्कर दे दी, सालू पाटा सी, कोई गल नहीं है। लेकिन संत जनो इस वास्ते देखना यह है कि असी इन्हां त्योहारां दे मकसद नूं समझना है। महापुरुषों ने मौज मेले वास्ते त्योहार नहीं बनाए, सिर्फ इसलिए बनाए असी शिक्षा प्राप्त कर सकिए। अज भी असी ये शिक्षा अपने अंदर वसानी है कि हर का नाम ते आए सुन ते आप ते सुन ही लिया, कोई बात नहीं। ये हरी के बेटी धर्मेंद्र ते पुत्री वो अमरीका में भी सत्संग करते हैं, ये इटली में भी इंजी लंगर लवाते हैं, उत्थे भी इंजी सत्संग करते हैं। कोई नहीं है, जिथे मर्जी कर सकते सब, इन्हों कोई फर्क नहीं है, घर च बह के भी कर सकते हो। लेकिन अगली गल नहीं सी होनी, सबना कर दवाना। ये होंदा है भगती पूर्ण, ये नहीं कि मैं 50% कर ला, मैं 5% कर ला, 90% कर ला, नहीं। भगती 100% करनी पैंदी है, 100%। और वो तां ही पूरी होनी सी। हर का नाम ते आए सुन ते फिर सबना कर दान। जे कर लवेगा तो फिर मुफ्त नहीं कुछ भी मिलता। बंदा कहता है कि मैं तो जिवें मर्जी ठगी चोरी कर ला, अज दे त्योहार वाले दिन भी कर ला, कोई हर्ज नहीं, बस जाके 10 रुपये मत्था टेक आवांगा, मालक आपे माफ कर दू। इदा नहीं होता, मालक इदा न्याणा नहीं, इन्ना नहीं है। अंतर मैल जे तीरथ नावे तिसे बेकुंठ न जाना, लख कोशिश कर लो, हुण भी जे कोई मैल लैके बैठा तो कढ़ दो, नहीं तो इत्थे बैठन का कोई लाभ नहीं जे होना, एवं जुत्ती तड़वाई जे महंगियां मिलदियां अजकल। इस वास्ते अंतर मैल जे तीरथ नहावे तिसे बेकुंठ नहीं जाना, लोग पतीने कछी ना होई ना ही राम न्याणा। साधु राम जी के महमे परिवार जरूर खुश हो जाएंगे, आए सन जी, बुलाया सी कि आए सन, लेकिन रब थोड़ा न्याणा, किसी नहीं न्याणा, ना ही राम न्याणा। पूजो राम एक ही देवा, जे कम करना है तो अकाल पुरख की पूजा करो, साचा नहावन गुर की सेवा। जिन्ना मर्जी तीरथ नहा लो, लेकिन सच्चा नहाना जे ते गुरु की सेवा करो। 8 तीरथ सगल पुन, माघ का महीना कह रहे हैं 8 तीर्थों का जे तुसी इशनान करना होवे ते फिर सारी उम्र लग जानी है। पहले तो किराया ही नहीं बनना, फिर उत्थे चले गए पढ़ता नहीं छड्डना। इस वास्ते 68 तीर्थों का जे इशनान करना जे ते साहिब फरमा रहे ने माघ के महीने में 68 तीर्थ सगल पुन ते जी दया, जी ते दया करो, जुदे जी ते नहीं, अपने जी ते। लोग कहते हैं भाई कीड़ियां पा दो, कबूतरां वो भी पाओ, बेशक पाओ। रात की बची साडे इंग्लैंड से बहुत पाते, रात जी डबल रोटी बची हो ना, वो सवेरे उठ के कबूतरां पाओगे, घर वाला गंद बाहर पाल मिल जाता। तो इस वास्ते भाई कबूतरां तू देने वाला, मालक देने वाला है, अकाल पुरख देने वाला है। इस वास्ते संत जनों करना है सारा जे 68 तीर्थों का इशनान करना जे ते अंदर जेड़ा जी बैठा है ये उत्ते दया करो, रब का वास्ता जी। ये विछड़िया है, जन्म जन्म के विछड़े माधो, जन्मा जन्मा का विछड़िया पिया जे ते हुण इहनूं जन्म तुम्हारे लेखे, इहनूं कर दिओ लेखे। जे कर दोगे तो तुहाडे 68 तीर्थों के इशनान हो जाएंगे ते माघ सुचे से काटियां ने जिन गुर पूरा मेहरबान उंज नहीं होना। इस वास्ते भगत जनों अज असी सारे जिथे हरी जी का, इन्हों के परिवार का, महमी परिवार का, इन्होंने जिथे भी गए ने बड़ा परोपकार किया, भावें मस्कट का नाम लिया ने, अपना तो नहीं लिया, तो परोपकार किया। इस तरह ही अज इस परिवार में पूरे कुनबे में दास बधाई देता है। संत जनों के गई तो के गई सी, मंथरा तो मंथरा ही सी, कोई वो शक नहीं। भावें चंगा माड़ा होए, अज सारा टब्बर निहाल हो गया राम जी के कारण, भरत के कारण,
लक्ष्मण दे कालन। इस वास्ते असी जदों साडे घर विच बच्चे ये दातार खुशियां दिंदा है और इन्हां बच्चियां ने जो परोपकार कीता है अपने उत्ते और अपने बच्चियां ते इस सत्संग का आयोजन करके सत्संग करके ये दुनिया दे विच वड्डी पार्टी 5 स्टार होटल विच करके नहीं सी होनी, क्योंकि वो काम हो जाते ने जिहो जिहा तुसी बच्चियां दी इस जीवन की नींह दे विच जिहो जे तुसी इट्टां पत्थर पाओगे वो कुछ जे जिहो जिहा बीजोगे वो कुछ ही उगना। ते अज तुसी राम नूं बीज दिता है, अज तुसी भगवान नूं बीज दिता है। बच्चों की लोहड़ी की खुशी में इस वास्ते भगवान बीजोगे भगवान उगेगा, शैतान बीजोगे शैतान उगेगा। दूजे को दोष देने का कोई लाभ नहीं है। मालिक खालिक ने मैनू ते आप नूं मानस जन्म दिता है, मानस जन्म दे के इस मालिक के खालिक ने यह बुद्धि दे दी है। चंगे ते मंदे का असी फैसला कर सकते हैं। कोई बंदा नहीं ये कह सकता कि मैनू बुराई का पता नहीं, बिल्कुल झूठ बोलता है। ईवन चोर नूं भी पता होता है कि चोरी करनी माड़ी है, तां ही रात नूं करदा है, तां ही हनेरे च करदा है। चुगली करनी किनू नहीं, सबनूं पता माड़ी है, तां ही पिठ पिछे करी दी, मूँह ते करके तो सब पता लगे। इस वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ पता है माड़ी है, लेकिन फिर भी करते हैं। अज असी भगत जनों मालिक खालिक ने बुद्धि बख्शी है, चंगे सच्चे मार्ग चलते हाँ उस्तत करे जहान। अज का मैसेज है, सच के मार्ग से चलोगे तो सारी दुनिया तुहाडी उस्तत करेगी। तुहाडे बच्चे तुहाडियां कई पुश्तां जिन्हां ने नाम ते हारिया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल।